बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 17 के आखिरी 4 शार्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 को। तो ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये बिल्कुल एक तरीके से हल होंगे। पहले क्वेश्चंस में भी हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला पढ़ चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड ये बराबर होता है 1/3 ज़रब एरिया ऑफ बेस ज़रब हाइट, इसके बराबर होता है। इन दोनों क्वेश्चंस में यही फार्मूला का इस्तेमाल होगा और बहुत आसानी के साथ हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने गौर से पढ़नी है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेंटागोनल बेस पिरामिड। अब हमने क्या करना है, वॉल्यूम मालूम करना है पेंटागोनल बेस पिरामिड का, हुज एरिया ऑफ बेस इज 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस, ये लफ्ज पे ये हमें दिया गया है एरिया ऑफ बेस, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी है 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ज़रब एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है वो भी 15 सेंटीमीटर है। हाइट भी दे दी, एरिया ऑफ बेस भी दे दिया, बस इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/3 ज़रब एरिया ऑफ बेस। अब देखें, हुज एरिया ऑफ बेस इज 15, एरिया ऑफ बेस की कीमत कितनी आ गई 15, ज़रब हाइट, एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। हाइट भी कितनी है, ये हमारे पास 15 है। अब 3 को मैं इनके साथ कैंसिल कर सकता हूं, 3 एकम 3, 3 5 15, तो क्या बच गया 15 ज़रब 5 ज़रब 1। 15 ज़रब 5 किया, 15 5 हो गया 75, ज़रब 1 किया तो 75 एकम 75 आ गया 75 75। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स वॉल्यूम का। और इस तरह ये हमने क्वेश्चन हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक। अब ये सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर ये मीटर में होते, हाइट भी सेंटीमीटर में है, ये भी स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में होते हैं तो क्यूबिक मीटर आना था, ये सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5। ये फार्मूला आप याद रखेंगे क्योंकि अगले में भी यही फार्मूले का इस्तेमाल होगा। एरिया ऑफ बेस में दिया गया है 15, हाइट भी 15 दी गई है, तो इसको हमने हल कर लिया आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, पहले फार्मूला लिख ले एक बार, यही फार्मूला के वॉल्यूम का किसके बराबर है ये स्टूडेंट्स, 1/3 ज़रब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ज़रब हाइट, ये इसके बराबर है। अब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अ स्क्वायर पिरामिड। अब पिरामिड क्या है स्टूडेंट, वो एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब मुरब्बा। मुरब्बा ऐसी शक्ल जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर। तकरीबन थोड़ा सा और हम इसको कर ले, यहाँ से तकरीबन ये मुरब्बा बन गया जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो। अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगी, ये भी 10, ये भी 10। और जब हम इसका एरिया मालूम करेंगे तो एरिया का फार्मूला होता है स्क्वायर के एरिया का, लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अ स्क्वायर पिरामिड हैज ए वॉल्यूम ऑफ 60 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम हमें दिया गया है तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख दिया 60। वॉल्यूम की कीमत कितनी है 60, 1/3 वैसे ही आ गया ज़रब, एंड साइड ऑफ बेस इज 6 सेंटीमीटर। उसकी एक साइड कितनी है हमारे पास 6। हमने एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ बेस। तो एरिया अगर हो स्क्वायर का, इसका फार्मूला है लंबाई ज़रब चौड़ाई। वो कह रहा है साइड, बेस की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर लंबी है, तो लंबाई भी यही होगी, चौड़ाई भी यही होगी। तो एरिया का फार्मूला होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई ज़रब चौड़ाई, उसने बता दिया है कि स्क्वायर है, इसका मतलब है लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6। ज़रब फाइंड द हाइट ऑफ पिरामिड। हाइट हमने मालूम करनी है, जो चीज मालूम करनी हो वो वैसी की वैसी आ जाए। वॉल्यूम में दिया गया है 60, 1/3 वैसे आ गया। एरिया मालूम करेंगे, एरिया का फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई। स्क्वायर का लंबाई भी वही होती है, चौड़ाई भी वही, तो 6 सेंटीमीटर एक साइड दी गई है 6, एक साइड 6 होगी तो दूसरी साइड भी 6 होगी। लंबाई अगर 6 है तो चौड़ाई भी 6 ही होगी।
तो ये आ गया एरिया ऑफ बेस, ज़रब हाइट मालूम करनी है वो वैसे ही आ गया। अब इनको हम करेंगे सॉल्व। ये 60 वैसे ही आ गया स्टूडेंट्स, 1/3। 6 ज़रब 6 किया तो ये हो गया 36, 6 ज़रब 6 ये आ गया 36। ज़रब हाइट मालूम करनी है तो वो वैसी की वैसी आ गई। अब 3 और 36 ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 3 एकम 3, 3 12 36 होता है। तो ये 60 वैसे ही आ गया बराबर है, यहाँ पे बच गया 12 ज़रब हाइट बच गया, 12 ज़रब हाइट। हाइट हमने मालूम करनी है, 12 हाइट के साथ ज़रब है, 12 जब दूसरी साइड पर जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा, तो 60 तकसीम 12, ये हमारे पास स्टूडेंट्स हाइट का आंसर आ जाएगा। 60 को जब 12 पे तकसीम किया, 12 1 12, 12 5 60, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 60 तकसीम 12 लिखेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। हाइट का हमारा आंसर आ गया 5। क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर में दी गई है, साइड भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो हाइट का यूनिट भी हमारा सेंटीमीटर वाला ही होगा। तो हाइट हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 हल कर लिया। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और ये आसानी के साथ हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स के इन दोनों क्वेश्चंस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल सेम तरीके से हल होंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब फिर स्क्वायर का लफ्ज आया है, स्क्वायर का मतलब मुरब्बा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर हो, लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो। अगर जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो, उसका हमने मुरब्बा लेना हो तो एरिया लेना हो तो क्या क्या फार्मूला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई 3 है, ज़रब चौड़ाई भी 3 है, तो 3 ज़रब 3 9 आ गया। या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं, अगर स्क्वायर का मुरब्बे का रकबा लेना हो, उसका फार्मूला होता है a की पावर 2। a का मतलब जो साइड है, अगर साइड इस तरह हमारे पास a हो तो ये भी a होगा, लंबाई भी a चौड़ाई भी a, तो जब दोनों आपस में ज़रब होंगे तो a की 2 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ जो बेस है, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, a की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, अच्छा, इफ साइड ऑफ बेस इज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर बेस दी गई है, एंड परपेंडिकुलर हाइट इज 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 10 और बेस कितनी है, ये है 3, तो वॉल्यूम मालूम करेंगे, 1/3 वैसे ही आ गया ज़रब एरिया ऑफ बेस। बेस क्या है उसने बता दिया है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब मुरब्बा जिसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी हो, तो जब उसका हम एरिया लेंगे तो उसका फार्मूला बनेगा a की 2 ज़रब हाइट हमारे पास h आ गई, हाइट को ऐसे जार करते हैं, और एरिया ऑफ बेस, चूंकि बेस स्क्वायर है इसका फार्मूला एरिया का a की 2, यहां पे कीमतें पुट कर देंगे, 1/3 ज़रब a का मतलब साइड की लंबाई, कितनी साइड की लंबाई है, इफ साइड ऑफ बेस इज 3 सेंटीमीटर, साइड की लंबाई कितनी है 3, मतलब a की जगह पर आ गया 3, a की पावर 2 है तो a की कीमत 3, 3 की पावर 2 ज़रब हाइट h, ये कितना है, ये है 10, 1/3 ज़रब 3 का स्क्वायर, 3 ज़रब 3 ये आ गया 9 ज़रब 10 आ गया, तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 ज़रब 10 किया, 3 ज़रब 10 कितना हो गया 30, तो ये 30 हमारे पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, यूनिट क्या है, ये सेंटीमीटर में है, हाइट भी सेंटीमीटर में है, साइड भी सेंटीमीटर में, तो क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर ये मीटर में होते तो क्यूबिक मीटर आ जाना था। ये वॉल्यूम का आंसर है। फार्मूला 1/3 ज़रब एरिया ऑफ बेस, क्योंकि बेस हमारे पास स्क्वायर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास होता है a की 2 ज़रब हाइट को ऐसे जार किया जाता है, साइड की कीमत दी गई है 3 और हाइट दिया गया है 10, इसको यहाँ पे पुट करके हल किया, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 3 एकम 3 3 3 9, 10 ज़रब 3 किया तो ये 30 ज़रब 1 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यही आंसर आएगा, 10 ज़रब 3 30, 30 को जब 1 से ज़रब करेंगे तो 30 एकम 30 होगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। 8 आखिरी क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, वही वॉल्यूम वाला फार्मूला,
अब कह रहा है द हाइट ऑफ पैरामिड विद स्क्वायर बेस। अब फिर स्क्वायर बेस, एक बार फार्मूला लिख रहे हैं कि वॉल्यूम v किसके बराबर होता है, 1/3 जरब एरिया ऑफ बेस। क्योंकि बेस स्क्वायर है तो एरिया क्या आएगा, a की पावर 2 जरब हाइट को ऐसे जार किया जाता है। अब यहाँ पे कीमतें पुट कर देंगे। अच्छा, द हाइट ऑफ पैरामिड विद स्क्वायर बेस इज 12 सेंटीमीटर। द हाइट, हाइट कितनी है 12, तो हाइट की जगह पर आ गया 12 जरब ये 1/3, ये भी वैसे ही आ गया जरब। अच्छा, एंड इट्स वॉल्यूम इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना है 100, तो v की कीमत कितनी आ गई, 100 आ गई। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड। अब a की कीमत हमने मालूम करनी है, a का मतलब क्या है, साइड की लंबाई। a मालूम करना है, ये a की पावर 2, ये वैसे ही आ गई। वॉल्यूम में दिया गया है इट्स वॉल्यूम इज 100, वॉल्यूम की v की जगह पर 100 आ गया, 1/3 वैसे ही आ गया। लेंथ ऑफ साइड मालूम करनी है, एक साइड की लंबाई, तो a मालूम करना है, ये वैसे ही आ गया जरब। हाइट हमें दे दी है कि द हाइट ऑफ पैरामिड विद सॉलिड बेस इज 12 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास कितनी है 12। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से हम a की कीमत मालूम करेंगे। 3 और 12 ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 3 3 3 4 12, तो ये 100 बराबर है 4 जरब, गिनती वाले आपस में जरब होंगे, 4 जरब 1, 4 एकम कितना आ गया 4 जरब 7, ये a की पावर 2 वैसे ही आ गई। 3 तो उसके साथ कैंसिल हो चुका है, तो 4 जरब 1, 4 एकम कितना आ गया 4, और a की 2 साथ वैसे ही आ गई। a हमने मालूम करना है, तो 4 a की 2 से जरब हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा, 100 तकसीम 4 जरब था, उधर जाके तकसीम हो गया, बराबर है a की पावर 2। 4 और 100 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, आप कैलकुलेटर पर अगर लिखिए 100 तकसीम 4, तो इसका आंसर आएगा 25, या ये वैसे भी कैंसिल हो सकता है, 4 एकम 4 4 2500, तो a की 2 बराबर किसके आ गया 25 के, a की 2 बराबर है 25 के। तो पावर 2 है, जब भी पावर 2 खत्म करनी होगी तो हम लेते हैं जजर, तो इधर भी जजर ले लिए, जिसको स्क्वायर रूट कहते हैं, इधर भी जजर स्क्वायर रूट, स्क्वायर और जजर आपस में कैंसिल होके a आ गया। 25 का जजर स्टूडेंट कितना होता है, ये होता है 5। आप कैलकुलेटर पर भी ले जजर 25 लिखेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 आएगा। तो a की कीमत, एक साइड की कीमत हमने मालूम करनी थी, जो हमारे पास 5 आ चुकी है। क्योंकि ये सेंटीमीटर ऊपर यूनिट है, इसका यूनिट भी आएगा सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास a की कीमत आ गई, एक साइड की कीमत। यही वाला फार्मूला, वॉल्यूम भी दिया गया है, हाइट भी दी गई है, a मालूम करना है, तो 3 एकम 3 3 4 12, 4 जरब था, उधर जाकर तकसीम हो गया, तो a की 2 की कीमत आ गई 25। तो पावर 2 खत्म करने के लिए इधर भी जजर ले लिया, उस साइड पे भी जजर ले लिया, तो ये जजर और स्क्वायर कैंसिल होके a आ गया, और 25 का जजर होता है 5, तो ये हमारे पास a का आंसर आ गया, एक लेंथ का, एक साइड का आंसर आ गया। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।